साथियों नमस्कार, मेरा नाम प्रशांत है और आप देखना शुरू कर चुके हैं आपका अपना चैनल खुद रंग। आपको पता है कि बंगाल, असम और तमाम सारे राज्यों में विधानसभा के चुनाव चल रहे हैं और एक फर्स्ट फेज की वोटिंग हो चुकी है। अगले फेज की वोटिंग बंगाल में होनी है, लेकिन उससे पहले चुनाव आयोग और ज्ञानेश कुमार गुप्ता की टीम के जो कारनामे हैं वो चीख चीख करके, चिंगार चिंगार करके कह रहे हैं कि चुनाव आयोग जो है बेईमान हो चुका है। चुनाव आयोग जानबूझ करके भारतीय जनता पार्टी के लिए काम कर रहा है। और ये बात क्यों कही जा रही है, उसके पीछे जो लोग कारण दे रहे हैं वो मैं आपको बताने जा रहा हूं। एक वीडियो बड़ा सर्कुलेट हो रहा है, उससे जुड़ा हुआ है, जिसमें एक शख्स है और वो उसके पास अपना खुद का, मतलब आप समझिए कि उसके पास अपना पासपोर्ट है, सारे डॉक्यूमेंट हैं और उसके बाद उसके पास एसआईआर में नाम नहीं है। ठीक ऐसा ही एक और मामला है। एक ऐसा शख्स धर्म से मुसलमान है, लेकिन इस देश के लिए उसने जंग लड़ी, करगिल में जंग लड़ी और उसके बावजूद उसका एसआईआर से नाम काट दिया गया, एक जज साहब का नाम काट दिया गया। इस तरीके से कारनामे सामने आए हैं, आप कह लीजिए कि ज्ञानेश कुमार गुप्ता को लेकर के। उससे जुड़ी मैं आपको खबरें दिखाने जा रहा हूं। पहले जरा ये राजीव रंजन सिंह जो हैं, न्यूज़ 24 के पत्रकार हैं, उन्होंने बंगाल में जाकर के किस तरीके से उनको ये बताया गया आम लोगों के द्वारा कि कैसे कैसे नाम काटेगा। जरा छोटा सा हिस्सा देखिए। पासपोर्ट देने के बाद भी नाम कट गया, क्यों? तो पासपोर्ट मैंने फर्जी बना लिया, ऐसे ही बना लिया? आप बताइए रंजित जी, सर प्लीज। मैं ये जानना नहीं देंगे। आप एक बात बताइए सर। अब बताइए, पासपोर्ट देने के बावजूद अगले शख्स का पासपोर्ट है, लेकिन चुनाव आयोग और ज्ञानेश कुमार गुप्ता की टीम उस पासपोर्ट को नहीं मानती और उसके बावजूद इस शख्स का नाम कट गया। कृष्णकांत लिख रहे हैं कि मैंने लोगों को बोला कि पासपोर्ट सबसे स्ट्रांग डॉक्यूमेंट है, लेकिन पासपोर्ट देने के बाद भी मेरे घर वालों का नाम काट दिया गया। एसआईआर के जरिए देश की आत्मा को रौंदा जा रहा है, ये कह रहे हैं। अब एक और खबर देखिए, खबरगांव की इस खबर को देखिए। 21 साल तक देश की सेवा की और अब नागरिकता साबित करूं। बंगाल में कारगिल जवान का नाम एसआईआर लिस्ट से कट गया है और उन्होंने इस तरीके के आरोप लगाए हैं। ये ट्वीट आपकी स्क्रीन पर क्या बताया गया? कहा गया पश्चिम बंगाल में एक ऐसा मामला सामने आया जो सिर्फ एक व्यक्ति की नहीं बल्कि पूरे सिस्टम के सच्चाई पर सवाल खड़े करता है। करगिल युद्ध के अनुभवी सैनिक मोहम्मद दाऊद अली, जिन्होंने 21 साल तक देश की सेवा की, अब खुद नागरिकता साबित करने के लिए दर दर भटकने को मजबूर है। जिस शख्स ने सरहद पर खड़े होकर के देश की हिफाजत की, आज उसी की पहचान पर सवाल उठाया जा रहा है। सोचिए, जो सैनिक दुश्मनों की गोलियों के सामने सीना तान कर खड़ा रहा, उसे आज कागजों के सहारे साबित करना पड़ रहा है कि वो इस देश का नागरिक है। उसका नाम मतदाता सूची से हटा दिया गया। क्या यही हमारे सिस्टम का इनाम है? यह सिर्फ एक प्रशासनिक गलती नहीं बल्कि उस पूरे भरोसे को तोड़ने वाला मामला है जो एक नागरिक अपने देश और व्यवस्था पर करता है। अगर एक पूर्व सैनिक को भी इस तरह की स्थिति का सामना करना पड़े तो आम आदमी की सुरक्षा और अधिकारों का क्या? ये तो सैनिक, जब जज साहब का नाम काट दिया गया तो फिर आगे क्या ही कहा जाए। और इसी प्रक्रिया पर सवाल खड़े कर रहे हैं दिबांग। एबीपी न्यूज के पत्रकार हैं दिबांग, और दिबांग ने बहुत सधे हुए अंदाज में अपनी बात कही। साफ तौर पर कहा कि यह चुनाव आयोग एक नंबर का नकारा और बेहद लिजलिजा हो चुका है। छोटा सा हिस्सा सुनिए क्रेडिट के साथ, उसके बाद मैं कह रहा हूं कि बहुत ही ढीला, लिजलिजा और निकम्मा चुनाव आयोग है ये संदीप। अब देखिए क्या लिख रहे हैं। लिख रहे हैं, चुनाव आयोग इतना ढीला, लिजलिजा और निकम्मा कैसे हो सकता है? क्या बंगाल के 27,16,393 वोटरों को प्रशासनिक कमी की वजह से मतदान ना करने देना सही होगा? सुप्रीम कोर्ट ने डांटा और इलेक्शन कमीशन ने माना कि सॉफ्टवेयर में कमी रही, तो मतदाता को सजा क्यों? आरपीए एक्ट, मतलब पीपल्स ऑफ रिप्रेजेंटेशन एक्ट 1950 के बारे में क्या कहता है? हमारी चुनाव व्यवस्था कैसे बन गई मजाक? ये सीधे तौर पर उन्होंने बताया कि ये तमाम सारे सवाल खड़े हो रहे हैं। सिर्फ व्यवस्था की वजह से, ज्ञानेश कुमार गुप्ता की नाकामी, निकम्मेपन और नक्कारपंथी की वजह से 27 लाख से ज्यादा मतदाता इस चुनाव में वोट नहीं कर पा रहे हैं। और याद कीजिए हरियाणा के चुनाव में जीत हार का अंतर कितना था। और तमाम सारी रिसर्च और रिपोर्ट ये बताती हैं कि जिन जिन राज्यों में
SIR के नाम पर वोट काटे गए, वहां भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीती है। एक और खबर दिखाता हूं। खबर दरअसल गाय को लेकर के भाजपा के दो नेताओं के दो बयानों की। एक तरफ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं, जो गाय को लेकर के, गौ माता को लेकर के अपने तरीके से बयान दे रहे हैं। वो बात अलग है कि इन पर कसाई होने के आरोप शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद लगातार लगा रहे हैं और वो एक बार फिर से गाय के लिए अपनी यात्रा निकाल रहे हैं। दूसरी तरफ हेमंता विश्व शर्मा हैं, जो मुसलमानों के नफरत के लिए जाने जाते हैं। मुसलमानों को गोली मारते हुए उनको दिखाया जाता है। मियाँ से कह रहे हैं कि 5 मांगे तो 3 रुपए लो, 4 मांगे तो 3 रुपए दो। यानी कि मुसलमानों से के खिलाफ नफरत से ऊपर से नीचे तक लबरेज एक शख्स, और गाय को लेकर के एक कह रहा कि गौमांस के प्रो और दूसरा एंटी। जरा ये दोनों बयान सुनिए। नेहा सिंह राठौर ने इसको लिखा है। आज हमारी सरकार का संकल्प है, न गौ माता को कटने देंगे, न गौ माता को कहीं पे अनावश्यक रूप से विचरने देंगे। अरे मुस्लिम तो गोमांस खाते हैं, उसमें तो कोई मना नहीं है। गोमांस खाने वाला कैंडिडेट को वोट चाहिए सर। क्यों नहीं चाहिए? असम में बहुत सारे मुस्लिम लोग हैं, ये गोमांस खाते हैं। हम मना तो नहीं कर रहा हूँ, हम एक ही बात बोला, घर का अंदर खाओ, सामाजिक प्लेस में मत खाओ। ये है भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की हकीकत और सच्चाई। और अब इस देश में कैसे नफरत का बीज बोया जा रहा है, उससे भी जुड़ी कुछ खबरें आपको दिखा दे रहा हूं। लेकिन उससे पहले जरा भाजपा के एक नेता का कारनामा आपको दिखा दूं। ये तस्वीर देखिए। ये भारतीय जनता पार्टी का IT सेल का मीडिया प्रभारी है, कानपुर का ये आदमी है, अनुभव पांडे। इस पर महिला से रेप के आरोप लगे हैं। गंदा काम, घटिया काम करता हुआ संस्कारी भाजपाई जेल भेजा गया है। जरा इस खबर को देखिए। क्या बताया गया? कहा गया कि बीजेपी लीडर अभिनव पांडे अलियास कृष्णा हैज बीन अरेस्टेड ऑन चार्ज ऑफ द रेपिंग अ माइनर गर्ल। एक नाबालिग बच्ची को एक तरीके से रेप के मामले में इसको जेल भेजा गया। द प्रीडिएटर एलिजिबली यूज्ड इन द विक्टिम अंडर फॉल्स पेरेंटनेस सेक्सुअली असल्टेड एंड हर लेटर ब्लैकमेल्ड हर। सीधे तौर पर कई गंभीर आरोप लगाए कि कैसे कैसे क्या हुआ। पुलिस का बयान ये सुनिए छोटा सा। थाना नजीराबाद पर एक महिला द्वारा शिकायत की गई कि उसकी नाबालिग पुत्री के साथ बलात्कार किया गया है और जो इसमें मुख्य अभियुक्त है कृष्णा पांडे उर्फ अनुभव पांडे, उसको पुलिस ने गिरफ्तार करके माननीय न्यायालय में प्रस्तुत कर दिया गया है। अब एक और घटनाक्रम दिखाता हूं। ये खबर देखिए। ये जो शख्स आप देख रहे हैं, माफी मांग रहे हैं कान पकड़े हुए, इन्होंने दंगा फैलाने की पूरी साजिश कर रखी थी। हनुमान मंदिर के सामने आकर के पेशाब किया ताकि मुसलमान पकड़े जाएं। खबर देखिए जरा क्या कुछ हुआ। मुसलमानों को फंसाने के लिए मंदिर में पेशाब किया। ये इंदौर के 3 युवकों ने हनुमान मंदिर के बाहर पेशाब किया। राष्ट्र हिंदुवादी संगठनों ने बवाल शुरू कर दिया। पुलिस ने CCTV की मदद से अर्पित चौहान, राजा दुबे और कमल अहिरवार को पकड़ा है। सीधे तौर पर इस तरीके से समाज में विघटन करने वाली घटनाएं लगातार हो रही हैं। लगातार इस तरीके की घटनाओं को अंजाम दिया जा रहा है। और किस तरीके से आप समझिए कि इस देश में प्रशासनिक अमले का सरकारीकरण कर दिया गया, या यूं कहे कि भाजपाईकरण कर दिया, उसका एक जीता जागता उदाहरण दिखा दे रहा हूं। मेरठ का सेंट्रल मार्केट का मुद्दा चल रहा है, मार्केट गिराई जा रही है और ये जो सेंट्रल मार्केट है ये भाजपाइयों का कोर वोट बैंक, लेकिन सरकार वहां पर बुलडोजर चलाने जा रही है। समाजवादी पार्टी के लोग वहां पर पहुंचे थे प्रोटेस्ट करने, कुछ नारे लगा दिए। ADM साहब मौजूद थे, कह रहे कि भाजपा के खिलाफ नारे मत लगाओ। सुन लो जरा ये आप खुद। आप सपा में हो, आप अपनी राजनीति वहाँ जा करिए। राजनीति मत करना। तो इस वीडियो में बहरहाल इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। आप जुड़े रहिए आपके अपने चैनल खुदरंग के साथ। नमस्कार।